ये सेट नंबर जो है 3 है। ओके, 3 नंबर है सेट। और सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है, कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एमपी में है। कहाँ पे है, एमपी में है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैथ का सवाल है जिसका आंसर जो है 2 इकाई हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर भी मैथ का सवाल है जिसका आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा, जिसकी लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है। और ऐसे अगर भारत का सबसे पुराना बांध बोलेंगे तो तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर कौन सा बांध है, तो कलनई बांध है। ओके, ये बात याद रखिएगा। और किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है और भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे है। ओके, 5 नंबर देखते हैं, 5 का आंसर जो है 12% हो जाएगा। मैथ का सवाल है, ठीक है, बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर देखिए क्या बोला गया है, 2 पूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा, 2 पूरक कोणों का योग, तो इसका आंसर जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला गया है, तो 7 नंबर है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो वह पाई जाती है दोनों। ठीक है, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाई जाती है भारत में, ये बात याद रखिएगा। 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, जिसका आंसर जो है डी हो जाएगा, हेड लगेगा। 9 नंबर देखते हैं, भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी महिला में, तो मीरा कुमार हो जाएगा। ठीक है, मीरा कुमार। 10 का देखते हैं, 10 नंबर आंसर क्या बोला गया है क्वेश्चन, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो 11 नंबर का जो आंसर है, आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। क्या बोला था, साम्यवाद की घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। और वो दास कैपिटल भी बोलेगा तो कार्ल मार्क्स ही मारिएगा, दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। ओके, 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर सवाल क्या बोला गया है, इंग्लिश का सवाल है जिसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टू गिव अप। ओके, 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो असम में। कहाँ पाए जाते हैं, असम में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, असम पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है, तो याद रखिएगा। 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय तक पद पर रहे थे, तो जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है सबसे कम पद पर रहे थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और जाकिर हुसैन कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 3रे नंबर के राष्ट्रपति थे। और जाकिर हुसैन को भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लगभग 1963 में जो है भारत रत्न जाकिर हुसैन को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं हम लोग, तो ये क्वेश्चन तो इजी है और सभी जानते हैं। 14 अप्रैल को जो है हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अंबेडकर जयंती मनाते हैं। ठीक है, जो संविधान के रचयिता है, याद रखिएगा। 16 नंबर देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक है जिसका आंसर डी हो जाएगा, हाउ लगेगा। 17 देखते हैं, अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है, तो आंसर जो है फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस का अविन्यो कला केंद्र है। ठीक है, 18 का देखते हैं, तो 18 का आंसर ए हो जाएगा, वर्ग होगा। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं, 19 का जो सवाल है वो फिल इन द ब्लैंक है, इंग्लिश का सवाल है। मतलब दिस रूल इज़ अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ यूज़। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, तो अप्लीकेबल के साथ जो है टू का प्रयोग होगा। ठीक है, जिसका आंसर जो है ए हो जाएगा, जिसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, 20 नंबर देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं वो 7 अप्रैल मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, आप 7 अप करके याद रख सकते हैं, जो कि 7 अप होता है ना, ठंडा जो पीते हैं,
वैसे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। आगे 12 नंबर देखते हैं। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है, ध्वनि सबसे तेज माध्यम में संचारित होती है। तो ध्वनि जो है सबसे तेज माध्यम में ठोस में संचारित होती है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ओके। ठोस में ध्वनि तेज चलेगी, ठीक है। ठोस में पहले ठोस में चलेगी, ठीक है, फिर द्रव में, फिर गैस में, ठीक है। इस तरह से ध्वनि चलने का क्रम होता है, ओके, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, वृष्टि छाया क्या है। तो वृष्टि छाया क्या है, तो ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वृष्टि छाया कहते हैं, वृष्टि छाया कहते हैं, ओके। मतलब कि कहने का अर्थ ये हो गया, वृष्टि छाया आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि बारिश ऐसे हो रहा है, बारिश ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, वृष्टि छाया, तो इधर बारिश तो हो नहीं रही है, इधर बारिश नहीं हो रही है ना, तो वृष्टि छाया के रूप में जो ये होता है ना, ऐसे करके उसे वृष्टि छाया बोलते हैं, ओके। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित कर सकता है, किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना, आपका जो है मूल अधिकार जो है कुछ देर के लिए छीन लिया जाएगा, और संसद के लिए जो है संसद के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। प्रतिबंध, पूरी तरह से प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो संसद, और कुछ दिन के लिए निलंबित कौन से कर सकता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखिएगा। 24 नंबर देखते हैं, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा, तो सांस्कृतिक हो जाएगा। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। 25 नंबर क्या है, तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। इस तरह से आपको करेक्ट चूज करना है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। होगा तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन होगा। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, मैथ का सवाल है, आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जिसका आंसर जो है, जिसका आंसर 50 आएगा। 28 नंबर देखते हैं, विफलता का विवर्तार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सफलता, ठीक है। विलोम शब्द के बारे में बोल रहा है लगभग, विफलता, कोई विफल हो रहा है, तो सही शब्द क्या होगा, सफलता होगा। 29 नंबर देखते हैं, अम्लीय वर्षा निम्न में से निम्न ऑक्साइड के कारण होती है। अम्लीय वर्षा जो होती है सल्फर और नाइट्रोजन के उपस्थिति के कारण जो है अम्लीय वर्षा होता है। दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है। 30 नंबर सवाल क्या बोला गया है, दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो दूसरा विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वह था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। और पहला विश्व युद्ध हम कल देखे थे, किसका कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के चांसलर, मतलब ऑस्ट्रिया के मतलब जो राजा थे ना, मतलब वो फर्डिनेंड की हत्या के विरोध में जो है ये पहला विश्व युद्ध हुआ था। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण के विरोध में, ठीक है। 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कर्बिक ही होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, एस्कर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और विटामिन सी का खोज किसने किया था, तो होलकट ने किया था, होलकट ने विटामिन सी का खोज किया था। डी बोलेगा तो हॉपकिंस बोलिएगा, हॉपकिंस, ठीक है। डी का बोलेगा तो हॉपकिंस, ओके। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब विटामिन 1 विटामिन बी बोलेगा तो क्या बोलेंगे, तो मैकुलन, क्या बोलेंगे, मैकुलन। विटामिन ए और विटामिन बी का खोज किया था मैकुलन। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ओके। खाली विटामिन बोलेगा तो फंग, ओके। 32 नंबर देखते हैं, गैलीलियो मतलब गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था। तो टेलीस्कोप का जो खोज किया था, जिसे बोलते हैं दूरबीन, उसका खोज जो है गैलीलियो ने किया था। 23 नंबर देखते हैं, झारखंड में झूम की खेती को क्या कहते हैं। तो कुरुबा,
झूम की खेती को झारखंड में कुरुबा कहा जाता है। ठीक है, 34 नंबर देखते हैं। मेरी माँ ने आज मुझे बुलाया। ठीक है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इसका? तो मेरी माँ ने मुझे आज बुलाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, माई मदर हैज कॉल्ड यू टूडे। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं, कॉल्ड यू टूडे। 35 नंबर देखते हैं। आ रही है रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता को किससे की गई है? ठीक है, किससे की गई है बादलों की एकरूपता को? तो वो की गई है अनुचरों से। ठीक है, अनुचरों से की गई है। ठीक है, और पूरा क्या है कविता? तो आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ साजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, और बादलों से अनुचरों ने स्वर्ग की पोशाक धारी है। ठीक है, 36 नंबर देखते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह विकसित होता है किसमें? तो बीज में। ओके, भारत में स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। ओके, आगे सवाल क्या है? तो 38 नंबर है। दूसरा विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं पोलैंड पर जब आक्रमण किया था तो इसीलिए जो है दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, लेकिन किया किसने था? तो एडोल्फ हिटलर ने किया था। ठीक है, जर्मनी का चांसलर। दूसरा देखते हैं 39 नंबर देखते हैं। विद्वान का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्ख। ठीक है, विद्वान का विलोम शब्द मूर्ख होता है। 40 नंबर देखते हैं। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत है जनवरी 2021 के अनुसार? तो इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर देखते हैं। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे तो उसका नाम क्या था? पुर्तगाली। हिंद चीन कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। ओके, 42 नंबर देखते हैं। सिंधु सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं 44 नंबर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितना वर्ष में? तो 2 वर्ष में। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल बोलेगा तो 6 वर्ष, लेकिन एक वर्ष में जो 1/3 सदस्य त्यागपत्र देते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में देते हैं। यही क्वेश्चन बोला गया है। ओके, 45वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया था? तो वर्साय में घोषित किया था। ठीक है, 46 का जो आंसर होगा वो मैथ का सवाल है, बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं 47 नंबर देखते हैं। 47 में क्वेश्चन क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। 47 में देखते हैं। 48 देखते हैं। 48 में क्वेश्चन क्या है? संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है और 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को
कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में आते थे, लेकिन अब 300 के ए में आते हैं। ओके। और 1978 में कौन सा प्रधानमंत्री था? तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, उसी समय जो है ये संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना था। तो 49 नंबर देखते हैं, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, वैसे भी अभी भी है, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश राज्य ही है। 50 नंबर देखते हैं, 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्धारण मतलब निर्माणाधीन है? ठीक है, निर्माण हुआ है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में जो है चार धाम का निर्माण हुआ है। 51 नंबर देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? कंडला। क्या कहलाता है? कंडला कहलाता है। ओके, आगे है 52 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्पादन के साधनों के आय, उत्पादन के साधनों से आय। ओके देन, आगे 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन जो बोला गया है इसका आंसर बी हो जाएगा, स्लो स्टारवेशन। स्लो स्टारवेशन हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर जो है डी हो जाएगा, 1,92,000। ओके, बनाना पड़ेगा आपको। 55 नंबर देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? रबर फसल है, तो रबर कैसी फसल है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है रबर। ओके देन, आगे आहार नाल मूल रूप से डैश विकसित एक लंबी नली है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंह से गुहा, मुंह से गुहा। ओके, आगे 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर आंसर क्या है? तो 57 नंबर जो क्वेश्चन है वह बोला गया है कि उत्तर पश्चिम में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, तो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, 58 देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और एवं अत्यधिक छोटा होता है। किसके द्वारा? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा एवं छोटा होता है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि टॉर्च में कौन सा दर्पण लगा रहता है। ठीक है, आगे विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है, तो वह कहलाती है विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश। ओके, 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम टीका विकसित किया गया था। प्रथम टीका विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो प्रथम टीका जो विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया था। कब? तो 1796 ईस्वी में विकसित किया गया था। ओके, 61 नंबर देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, और किस आर्टिकल के तहत जो है उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की चर्चा है? तो आर्टिकल 93 के तहत। ओके, याद रखिएगा। 62 नंबर देखते हैं, 26 नवंबर को जाना जाता है। 26 नवंबर जाना जाता है किसके लिए? तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में हम लोग 26 नवंबर को जानते हैं। विधि दिवस या कानून दिवस आप बोल सकते हैं। 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 63 का आंसर जो है 17/40 हो जाएगा, मैथ का सवाल है। और 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और किस आर्टिकल के तहत जो है उपराष्ट्रपति की चर्चा है? तो आर्टिकल 63 के अंतर्गत जो है उपराष्ट्रपति का चर्चा है। ओके, आगे जो क्वेश्चन है वो 66 नंबर है, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। कौन? तो ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। कौन? तो वायुमंडल परत। ओके,
मनरेगा के अंतर्गत देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया गया था? ठीक है, तो 100 दिन का काम दिया गया था मनरेगा के तहत। ओके, तो याद रखिएगा। 68 नंबर जो है, 68 नंबर इंग्लिश का सवाल है जिसका आंसर जो है ए हो जाएगा, जिसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, 70 नंबर देखते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो 70 नंबर है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ है? तो वो अमेरिका में जो है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ है? तो अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा। 71 नंबर देखते हैं। तो 71 नंबर सवाल क्या है? तो 71 नंबर जो सवाल बोला गया है वह बोला गया है संपीड़न। क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस है? तो मीथेन है। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। ठीक है, 72 देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? तो दिहांग बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी को। 73 नंबर है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? ठीक है, तो वो 2011 के अनुसार जो है वो दिल्ली है। ओके, 74 देखते हैं। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जो है वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। ओके, 75 देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 75 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? ठीक है, तो वो ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। ओके देन 76 देखते हैं। एक वो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के रूप में मिलती है वो क्या कहलाती है? तो बेरियम। ठीक है, ब्रोमीन। क्या कहलाती है? ब्रोमीन। Br का मतलब ब्रोमीन होता है। ठीक है, और क्या बोला गया है? ओ धातु बोला गया है, एक ओ धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। ओके, 71 देखते हैं। 71 का इंग्लिश का सवाल है जिसका आंसर जो है द मून हो जाएगा, आंसर बी। ओके, 78 नंबर देखते हैं। पादप की पत्तियां, ठीक है, डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है, तो वो आती है तेंदू का पत्ता जो है बीड़ी बनाने के उपयोग में आता है। ओके, 79 नंबर देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो 79 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो मानसीराम मेघालय में। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। ओके, 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह कहलाती है? तो भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम कहलाती है। ओके, 80 नंबर देखते हैं। 81 नंबर देखते हैं। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? इक्यासी नंबर है, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है तो कैसेरुक दंड के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। ओके, 82 नंबर, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंद पंत। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंद पंत। 83 का आंसर है सी। ठीक है, 10% हो जाएगा, मैथ का सवाल है। और 84 देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 84 नंबर है, मैं नीर खरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा किस काव्य संग्रह में संकलित है? ठीक है, तो यामा द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो महादेवी वर्मा के द्वारा यामा लिखा गया था। 85 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, 85 का आंसर जो है देख लीजिएगा, आंसर ए हो जाएगा, जिसमें कि 7.2% इसका आंसर होगा। ठीक है, 86 देखते हैं। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? ठीक है, तो ज्वार और बाजरा जो है उपयोग में ली जाती है। खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं? तो ज्वार और बाजरा खरीफ फसल के गिनती में आते हैं। ओके, और 87 नंबर देखते हैं। मालिन में समास है। मालिन में समास है इसमें कौन? तो द्वंद्व।
माली और मालिन क्या है, तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि भगवान मतलब राम और सीता, ठीक है, ये क्या है, कौन से समास है, तो वह द्वंद्व समास की गिनती में आते हैं, ये सब याद रखिएगा। तो वही बोला गया है, माली और मालिन जो है द्वंद्व समास में आते हैं, ठीक है। पति पत्नी कौन समास में आएगा, द्वंद्व समास में आएगा, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन है क्या, नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है, देखिए उबलता हुआ पानी अगर उबलता है तो फिर से वो ठंडा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है, जो मतलब दोबारा से नहीं बने वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि मोमबत्ती का जलना कैसी परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। मोमबत्ती जल के फिर से वही आकार में आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। और बर्फ़ का पानी में बदलना कैसी परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है, फिर से वो बर्फ़ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ़ बना सकते हैं, तो इस तरह से पहचाना जाता है, ओके। भारत सरकार का प्रथम लिंगर ऑफिसर है, ठीक है, महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम जो है लिंगर ऑफिसर किसे बोला जाता है, महान्यायवादी। महान्यायवादी की चर्चा जो है आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। 90 नंबर देखते हैं, 90 नंबर सवाल क्या बोला गया है, तो 90 नंबर जो सवाल है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई के मध्य चलाई गई थी ठाणे, मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी 34 किलोमीटर लगभग। कब चलाई गई थी, तो 1853 में चलाया गया था, ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में। पद्म श्री रामचंद्र मांझी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लोक नृत्य। पद्म श्री रामचंद्र मांझी को किस नृत्य से संबंधित है, तो लोक नृत्य से संबंधित है, प्रसिद्ध थे लोक नृत्य से। 92 नंबर देखते हैं, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, तो पूर्णिया जिले में स्थित है जलालगढ़ किला, ठीक है। 93 देखते हैं, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट जारी करती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, तो दर्शाता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। ये क्या बोलता है, सामाजिक न्याय दर्शाता है, ठीक है, मतलब बिना किसी सामाजिक भेदभाव से, मतलब सभी के सामने जो है समान भेदभाव रखा जाएगा, ओके, सही हुआ सामाजिक न्याय। आगे 95 नंबर देखते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह क्या कहलाती है, मतलब कहाँ पाई जाती है, कटीले वन और झाड़ियाँ, तो गुजरात और राजस्थान में जो है कटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती है, याद रखिएगा, ओके। 96 नंबर देखते हैं, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचनाकार कौन है, तो मोहम्मद इकबाल है, ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था। और किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो वह मिलती है संगठित क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, ठीक है। 98 देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, और जिप्सम का सूत्र बोलेगा तो CaSO4 × ½ हो जाएगा, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का बोलेगा तो CaSO4 ½ हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। और सिर्फ जिप्सम बोलेगा तो CaSO4 2H2O हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। 99 नंबर देखते हैं, हमारी नींद कविता के कवि कौन है, तो बीरेन डंगवाल। हमारी नींद कविता के कवि कौन है, तो बीरेन डंगवाल है, ओके। 100 नंबर 100 नंबर जो सवाल है वो फिल इन द ब्लैंक है, और इसका आंसर जो है बॉइल्ड हो जाएगा, ओके, आंसर बी हो जाएगा। तो हम क्या देखें, हम सेट नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं, आगे का जो क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आपके लिए हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते रहे एग्जाम के अकॉर्डिंग, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।